Hello, students. Good morning to all of you. Today, we will be going to start lesson number 13 from our English grammar book, Conditionals. In this chapter, we will learn about first, second, third, and zero conditional. So, first of all, let me introduce you with conditionals. What is it? क्या होते हैं conditionals? The conditionals are used to talk about possible or hypothetical situations. जो conditionals होते हैं उनका यूज़ किया जाता है when it is about to possible. जब सेंटेंस में possibility और hypothetical situations के बारे में बात की जाती है. They are used to speculate about what could happen. उसमें बताया जाता है कि क्या चीज़ हो सकती है, what might have happened, क्या होना चाहिए था, and what we wish would happen, और हम क्या चाहते थे कि क्या हो. So a particular result would occur if a particular condition met. तो जब एक particular condition के साथ में एक particular condition का आमना सामना होता है तो एक particular result ही आता है. कंडीशनल्स आर क्लॉजेस. कंडीशनल क्या होते हैं? क्लॉजेज होते हैं दैट बिगिंस विद इफ एंड आर अटैच्ड टू मेन क्लास. तो कंडीशनल्स जो होते हैं वो क्लॉजेज होते हैं जो कि इफ से स्टार्ट होते हैं और अटैच होते हैं किससे? मेन क्लॉज से. सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई गेट डिहाइड्रेटेड इफ आई हैव लेस वाटर. मैं डिहाइड्रेटेड हो जाता हूँ अगर मैं कम पानी पीता हूँ. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस. आई वुड सॉल्व ऑल योर वरीज. मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को सॉल्व कर दूंगा इफ़ आई वर एन एंजल. इफ़ आई वर एन एंजल, अगर मैं एक एंजल होती तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती. कब कर देती? अगर मैं एक एंजल होती तो. ओके, सो इन द अबव एग्जाम्पल्स द अंडरलाइन फ्रेजेज आर द मेन क्लोज. तो यहाँ पे ये क्या है जो अंडरलाइन, ये फ्रेजेज जो अंडरलाइन की गई हैं ये क्या है? मेन क्लॉजेज हैं. एंड द वर्ड्स इन द बोल्ड आर कंडीशनल इफ क्लॉज. और जो बोल्ड लेटर्स में लाइक दीज टू वर्ड्स इफ आर क्या है? ये कंडीशनल क्लॉजेज. सो देयर आर 4 काइंड ऑफ कंडीशनल्स. तो 4 तरह के कंडीशनल होते हैं. ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. ज़ीरो कंडीशनल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट्स. ज़ीरो कंडीशनल का यूज़ तब किया जाता है जब हम फैक्ट की बात करते हैं विच आर जनरली और साइंटिफिकली ट्रू, जो कि क्या होते हैं? साइंटिफिकली सच होते हैं. द कंडीशन ऑलवेज यील्ड द सेम रिजल्ट. जो कंडीशन दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंगली क्या है? रिजल्ट सेम होगा. इन ज़ीरो कंडीशनल बोथ द क्लॉजेज आर इन सिंपल प्रेजेंट. और ज़ीरो कंडीशनल में जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए होते हैं. सी इफ़ यू स्टैंड इन द रेन, अगर तुम बारिश में खड़े होते हो यू गेट वेट, तो तुम क्या है? गीले हो जाते हो. सो बोथ द सेंटेंसेस आर गिवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सी बोथ आर जनरली ट्रू. कैसे? इफ़ यू स्टैंड इन द रेन, नेचुरल सी बात है कि अगर आप बारिश में खड़े होगे तो क्या होगा? आप गीले हो जाओगे, है ना. सो दिस इज ज़ीरो कंडीशनल जिसमें दोनों सेंटेंस क्या हैं? सो दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ज़ीरो कंडीशनल. इफ बोथ द सेंटेंसेज आर गिवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड बोथ आर ट्रू, देन साइंटिफिकली और जनरली दे आर ट्रू, देन इट इज़ ज़ीरो कंडीशनल. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर दिस. इफ़ यू हीट आइस, अगर तुम आइस को हीट करोगे इट मेल्ट्स, तो ये क्या है? पिघल जाएगी. अगर आप आइस को हीट करोगे तो क्या होगा? मेल्ट ही होगी ना. सो बोथ आर सिंपल प्रेजेंट, सो दीज आर ज़ीरो. दिस इज ज़ीरो कंडीशनल. इफ़ यू आर इन अमेरिका, अगर तुम अमेरिका में होते यू ओबे अमेरिकन लॉज, तो आप जहाँ पे रह रहे हैं आप वहीं के लॉज को फॉलो करेंगे. अमेरिका में रह के आप इंडिया के लॉज को तो फॉलो नहीं करेंगे. तो आप अमेरिका में हैं तो आपको अमेरिका के लॉज ही वहाँ पे फॉलो करने होते हैं. दिस इज ऑल्सो both are given in simple present tense and both are generally true. So this is also zero conditional sentence. Now the next is first conditional. So in first conditional shows a possible situation that can occur in the future and its probable result. The
conditional clause is in simple present tense and the main clause is in simple future tense. will, want plus verb. तो फर्स्ट कंडीशनल जो होता है उसमें क्या है, शोज अ पॉसिबल सिचुएशन, उसमें एक पॉसिबिलिटी शो की जाती है जो कि फ्यूचर में हो सकती है. ओके, तो इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और जो मेन क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है. ये उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है फर्स्ट कंडीशनल की. लाइक सी द एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट, वी विल कैंसिल द ट्रिप, तो हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे. अगर बारिश होती है, सिंपल प्रेजेंट, तो हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे. दिस इज मीन्स कि उन्होंने क्या है, फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया कि अगर बारिश हो गई तो क्या करेंगे. उनका प्रिडिक्शन क्या है कि वो ट्रिप को कैंसिल कर देंगे. इफ़ यू स्टडी, अगर आप स्टडी करते हैं, यू विल पास द एग्ज़ाम, तो आप एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे. इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम, अगर तुम स्टडी करते हो तो तुम पास हो जाओगे. सो इफ़ यू स्टडी, द सेम इज़ गिवन इन सिंपल प्रेजेंट, यू विल पास द एग्ज़ाम, तो तुम क्या है, एग्ज़ाम को पास कर जाओगे. सो if there is a sentence given in simple present tense and the main clause is given in simple future tense, मतलब कि जो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि अगर आप स्टडी करते हो तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या है, दिस इज मेन क्लॉज, तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में दिया हुआ होगा, तो वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट कंडीशनल. वी वॉन्ट गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए नहीं जा पाएंगे. इफ़ द वेदर इज़ बैड, अगर वेदर क्या है वो ख़राब हुआ तो. इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल हैव टी, तो मैं चाय लूँगा. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड कंडीशनल. द सेकेंड कंडीशनल टॉक्स अबाउट hypothetical और unlikely situations and their probable outcomes. The second conditional is formed by the use of simple past tense in the if clause followed by would plus verb base form in the main clause. सो सेकेंड कंडीशनल क्लॉज में क्या होता है, अबाउट हिपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस आर द प्रोबेबल आउटकम्स, की उनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं कि किसी चीज़ के क्या आउटकम्स, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, कि जो सिचुएशंस अनलाइकली, जो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पॉसिबल हो सकते हैं, और उसके बाद में क्या चांसेस हैं कि वो उसके रिजल्ट के, कि क्या चीज़ उसके ऊपर हो पाएगी. सी द एग्जाम्पल, तो उसमें सेकंड कंडीशनल में हम जो सेंटेंस को फॉर्म करते हैं उसमें सिंपल पास्ट टेंस में होता है और इज़ यूज टू सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ क्लोज फॉलोड बाय वुड प्लस वर्ब्स प्लस वर्ब प्लस बेस फॉर्म. सी, इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, आई वुड ट्रेवल अ लॉट, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवल करूँगा. सो दिस इज़ नॉट वट हैज़ बीन हैपन, मतलब कि ये नहीं है कि ये चीज़ हो चुकी है. दिस इज़ ओनली शोन द अनलाइकली सिचुएशंस, कि अगर ऐसा हो जाता है तो. इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो. आई वुड ट्रेवल अ लॉट, तो मैं बहुत ट्रेवलिंग करूँगा. इफ़ आई सोल्ड देयर, इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस, अगर वो अपना घर सेल कर देते हैं तो दे वुड बी रिच, वो अमीर हो जाएंगे. इफ़ विशेज़ वर हॉर्सेस, beggars would ride. So all the sentences you can see only unlikely situations are given, जो कि हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता है, बट शो किया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके रिजल्ट्स क्या होंगे. सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड कंडीशनल्स. See, when it is about zero conditional, then both the clauses are given in simple present tense. This is the identification of zero conditional. Then it comes to first conditional. Then the main clause is in simple future tense and the another one is in simple प्रेजेंट. दिस विल बी इन मेन क्लोज, क्या होगा वो हमारा सिंपल फ्यूचर में होगा और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशनल एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंड कंडीशनल. इन दिस द वी आर यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस प्लस would plus verb plus base form. Okay, this is the identification of second conditional. Now the next is third conditional. Third conditional is used when we have an unreal and past condition
an imaginary result that may have occurred in the past. तो थर्ड कंडीशनल का यूज़ कब होता है? when we have an unreal past, जब एक अनरियल पास्ट कंडीशन हमारे पास होती है एंड एन इमेजिनरी रिजल्ट, और उस अनकंडीशनल अनरियल पास्ट कंडीशन के ऊपर हम एक इमेजिनरी रिजल्ट देते हैं दैट मे हैव अकर्ड इन पास्ट, जो कि पास्ट में हो सकता था. द थर्ड कंडीशनल इज फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसको हम फ्रेम कैसे करते हैं? बाय द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं इन द इफ क्लॉज फॉलोड बाय वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और उसके साथ में नेक्स्ट क्लॉज में यूज होता है वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. सी द एग्जाम्पल, इफ यू हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. अगर तुमने अच्छी स्टडी की होती, इफ़ यू हैव स्टडीड, अगर तुमने स्टडी की होती, यू वुड हैव पास द एग्जाम, तो तुम एग्ज़ाम भी पास कर चुके होते, तुमने किया होता एग्ज़ाम भी पास. इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक, अगर मैं बीमार नहीं होता, आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, तो मैं तुम्हारी पार्टी में जाता. इफ़ ही हैड नोन अबाउट हर इलनेस, अगर उसे उसकी इलनेस के बारे में पता होता, ही वुड हैव डेफिनेटली मेट हर, तो वो उसे डेफिनेटली मिलता. इफ़ यू हैड लिसन टू योर मदर, अगर तुमने अपनी मम्मा की बात सुनी होती, यू वुड नॉट हैव लैंडेड इन ट्रबल, तो तुम मुश्किल में आज नहीं होते. सो द sentences given in the beginning are clauses which are given in the beginning are past perfect, and the main clauses are framed by using would have plus past participle. This is the identification of third conditional sentence. So I hope you have understood from zero conditional to third conditional. Okay, now worksheets are given related to the chapter. Try to solve them yourself. Thank you.